तुम थके हुए हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारा शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा पर बोझ है। तुम सुबह आंख खोलते हो और उठते ही लगता है जैसे जिंदगी में तुम पहले ही पीछे छूट चुके हो। तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, दिन भर फोन स्क्रॉल करते रहते हो, हर तरफ शोर है, हर तरफ आवाजें हैं, और रात को जब शरीर को आराम मिलना चाहिए तब भी दिमाग चैन से सो नहीं पाता। हम इसे बर्नआउट कहते हैं, लेकिन जापान का सबसे खतरनाक तलवारबाज मियामोटो मुसाशी इसे कुछ और कहता। वह कहता, तुम्हारी थकान इस बात से नहीं आती कि तुम कितना काम कर रहे हो, बल्कि इस बात से आती है कि तुम वह काम क्यों कर रहे हो। मुसाशी ने 60 से ज्यादा द्वंद्व लड़े। कई लड़ाइयां ऐसी थीं जहां हार का मतलब सीधी मौत था। उसने रोज ट्रेनिंग की, उसने पेंटिंग की, उसने मूर्तियां बनाई, उसने किताबें लिखी, वह गुफाओं में अकेला बैठकर ध्यान करता था। फिर भी वह कभी बर्नआउट में नहीं गया, कभी नहीं, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक चीज साफ थी, डायरेक्शन। आज की दुनिया गोल गोल घूम रही है, प्लेजर के पीछे, वैलिडेशन के पीछे, लाइक्स, व्यूज, अटेंशन के पीछे। लेकिन मुसाशी की ऊर्जा एक सीधे रास्ते से आती थी, एक ऐसा रास्ता जो उसने खुद अपने लिए बनाया था। आज तुम सीखोगे कि मुसाशी कभी थका क्यों नहीं, और तुम अपनी थकान को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हो। चैप्टर 1। तुम हमेशा से थके हुए नहीं थे। एक समय था जब मेहनत तुम्हें जिंदा महसूस कराती थी, जब चैलेंजेस डराते नहीं थे बल्कि एक्साइट करते थे। कुछ बनाने की भूख थी, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, बस आगे बढ़ने की आग थी। फिर कहीं रास्ते में कुछ बदल गया, तुमने खुद से लड़ना शुरू कर दिया। तुम ऐसे गोल्स के पीछे भागने लगे जो तुम्हारे थे ही नहीं। तुम दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे, तुम ज्यादा सोचने लगे, हर डिसीजन में डर, हर कदम पर डाउट। तुम सबको खुश करने लगे, पेरेंट्स, सोसाइटी, इंटरनेट, लेकिन खुद को नहीं। यही वो एग्जैक्ट पल था जब तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे मरने लगी। मुसाशी ने यह सच्चाई बहुत कम उम्र में समझ ली थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अपना पहला ड्यूल लड़ा। सामने था एक अनुभवी समुराई, अरिमा किहेई। लड़ाई खतरनाक थी, लेकिन मुसाशी जीत गया। और अब जो सबसे जरूरी बात है वह यह है, जीत के बाद वह किसी से मिलने नहीं गया। कोई सेलिब्रेशन नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई भीड़ नहीं। वह चुपचाप घर चला गया, अकेला। और वहीं बैठकर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं यह लड़ाई क्यों लड़ा? उसी पल उसे एक ब्रूटल सच्चाई समझ में आ गई। जिस दिन तुम दूसरों की अप्रूवल के लिए जीना शुरू करते हो, उसी दिन तुम अपनी असली ताकत खो देते हो। मुसाशी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं लड़ता था, वह खुद को समझने के लिए लड़ता था। और वही क्लैरिटी उसकी एंडलेस एनर्जी बन गई। आज तुम इसलिए थके हुए हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा हर जगह लीक हो रही है। हर बार जब तुम बिना मतलब स्क्रॉल करते हो, हर बार जब तुम शिकायत करते हो, हर बार जब तुम हेजिटेट करते हो, हर बार जब तुम किसी को कुछ साबित करना चाहते हो, तुम अपनी आत्मा में एक छोटा सा छेद कर देते हो, और धीरे धीरे पूरी एनर्जी बहकर बाहर निकल जाती है। सॉल्यूशन ज्यादा सोना नहीं है, सॉल्यूशन ज्यादा छुट्टी लेना नहीं है, सॉल्यूशन है रीअलाइनमेंट। खुद से एक ईमानदार सवाल पूछो, मेरे लिए सच में क्या मायने रखता है? और फिर जो मायने नहीं रखता उसे गिरने दो। यही पहला कदम है, फिर कभी थका हुआ महसूस नहीं करोगे। चैप्टर 2। ज्यादा बोझ का भार। मियामोटो मुसाशी एक इंसान की तरह नहीं, एक साए की तरह जीता था। उसके पास सिर्फ वही होता था जो जरूरी था। वह कहता था, डू नथिंग दैट इज ऑफ नो यूज। जो काम का नहीं उसे मत करो। वह जमीन पर सोता था, नर्म बिस्तर नहीं, लग्जरी नहीं, आराम की लत नहीं। वह हल्का सफर करता था, अक्सर नंगे पांव, कभी कभी कपड़ों का एक एक्स्ट्रा जोड़ा भी नहीं होता था। लोग सोचते हैं ये तपस्या थी, ये दिखावा था, ये साधुपना था, लेकिन सच्चाई अलग है। मुसाशी ऐसा इसलिए नहीं करता था क्योंकि यह अच्छा दिखता था, वह ऐसा इसलिए करता था क्योंकि ज्यादा बोझ से दिमाग मर जाता है। उसके लिए हर एक्स्ट्रा चीज एक पोटेंशियल कमजोरी थी। हर पोजीशन, हर अटैचमेंट, हर अननेसेसरी थॉट। युद्ध में अगर तुम्हारा दिमाग भारी है तो हाथ धीमे हो जाते हैं, और एक स्लो मोमेंट तुम्हारी गर्दन काट सकता है। इसलिए मुसाशी ने सब कुछ हटा दिया जो उसे धीमा करता था। अब अपनी जिंदगी देखो, आज तुम तलवार नहीं उठाते, लेकिन बोझ तुम उससे कहीं ज्यादा उठाते हो। तुम अपने दिमाग में अनगिनत पत्थर ढो रहे हो। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज, यूट्यूब नॉइज, हर किसी की राय, हर किसी की एक्सपेक्टेशन, फिर गॉसिप, फिर कंपैरिजन, फिर ओवरथिंकिंग, फिर परफेक्शनिज्म। ये सब छोटे छोटे पत्थर हैं, अकेले अकेले हल्के लगते हैं, लेकिन जब ये दिन रात जुड़ते रहते हैं तो तुम्हें अंदर से कुचल देते हैं। और फिर तुम कहते हो, मैं थक गया हूं। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। मुसाशी जानता था कि बैटल सिर्फ बाहर नहीं होती,
सबसे खतरनाक लड़ाई दिमाग के अंदर होती है। अगर तुम्हारा दिमाग हर समय भरा हुआ है तो तुम्हारी एनर्जी कभी टिक नहीं सकती। आज तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे खुले टैब्स हैं। तुम एक काम करते हो लेकिन दिमाग 5 जगह और होता है। तुम आराम करते हो लेकिन गिल्ट चलता रहता है। तुम काम करते हो लेकिन डर चलता रहता है। तुम किसी के साथ होते हो लेकिन कंपैरिजन चलता रहता है। ये कांस्टेंट नॉइज तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे चूस लेता है। मुसाशी ने इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल रखा, कटौती। उसने पूछा, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं तो बाहर। आज तुम्हें भी यही करना है। छोटी शुरुआत करो। अपनी जगह साफ करो, कमरा, टेबल, फोन। जिन ऐप्स की जरूरत नहीं उन्हें हटाओ। जिन लोगों से बात करके तुम्हें भारीपन महसूस होता है उनसे दूरी बनाओ। जिन आदतों के बाद तुम खुद को खाली महसूस करते हो उन्हें छोड़ो। याद रखो, एनर्जी ज्यादा करने से नहीं आती, एनर्जी कम चीजों को पूरे ध्यान से करने से आती है। मुसाशी की ताकत उसकी तलवार में नहीं थी, उसकी ताकत उसकी हल्की जिंदगी में थी। जब तुम्हारे पास कम होता है तो तुम्हारे अंदर ज्यादा बचता है। ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा फोकस, ज्यादा शांति। और शांति एनर्जी की जड़ है। अगर तुम थकान खत्म करना चाहते हो तो अपनी जिंदगी से एक्स्ट्रा बोझ हटाना शुरू करो, क्योंकि जो बोझ तुम ढो रहे हो वह जरूरी नहीं है, वह बस आदत बन गया है। चैप्टर 3, ट्रेनिंग विदाउट मोटिवेशन। मोटिवेशन एक झूठ है। अगर मियामोटो मुसाशी मोटिवेशन का इंतजार करता तो वह अपने दूसरे ही ड्यूअल में मर चुका होता, क्योंकि सच्चाई ये है, मोटिवेशन अस्थायी होता है, आज है कल गायब। और जो इंसान मोटिवेशन पर निर्भर रहता है उसकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनती। मुसाशी ने बहुत जल्दी यह समझ लिया था। उसने अपने जीवन का नियम बनाया, ट्रेन एनीवे। बारिश हो या धूप, ठंड हो या गर्मी, शरीर थका हो या दर्द में हो, वह रोज अभ्यास करता था। कोई ऑडियंस नहीं, कोई तारीफ नहीं, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, बस रिपीटिशन। ऐसे रिकॉर्ड हैं कि वह एक ही स्ट्राइक को हजारों बार दोहराता था। एक ही मूवमेंट, एक ही एंगल, एक ही टाइमिंग, बार बार, दिनों तक, जब तक वह स्ट्राइक उसके शरीर का हिस्सा न बन जाए। लोग पूछते हैं, इतना बोरिंग अभ्यास करके वह थकता क्यों नहीं था? क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस एक्साइटमेंट नहीं थी, प्रैक्टिस रिदम थी। जब कोई काम रिदम बन जाता है वह एनर्जी नहीं खाता, वह एनर्जी पैदा करता है। सोचो, तुम रोज दांत साफ करते हो, नहाते हो, चलते हो, तुम्हें इसके लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यह तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। मुसाशी ने ट्रेन करना ऐसे ही अपनाया। उसने कोशिश नहीं की, उसने बनने का फैसला किया। उसने एक बात कही थी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर देन वन पाथ टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता, लेकिन जो भी रास्ता चुनो उसे रोज चलना पड़ता है। मुसाशी इंस्पिरेशन के पीछे नहीं भागता था, वह रूटीन के साथ चलता था। उसके दिन प्रिडिक्टेबल थे, लेकिन उसका मन मजबूत था। आज तुम्हारी समस्या क्या है? तुम वेट करते हो, आज मूड ठीक नहीं है, आज मन नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, और फिर काम टल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, एनर्जी काम करने से आती है, काम एनर्जी से नहीं आता। मुसाशी ये जानता था, इसलिए वह एक्शन पहले लेता था, फीलिंग बाद में आती थी। तुम आज इसलिए थके हो क्योंकि तुम फीलिंग बेस्ड जिंदगी जी रहे हो। अगर मन करे तो काम, अगर मन न करे तो आराम। यह तरीका तुम्हें डिसिप्लिन्ड नहीं, तुम्हें कमजोर बनाता है। मुसाशी ने एफर्ट को हैबिट बना दिया। जब एफर्ट हैबिट बनता है तो वह दर्द नहीं देता, वह बस होता है। वह ट्रेनिंग को खुद से निगोशिएशन नहीं बनाता था, वह सवाल नहीं करता था करूं या ना करूं, वह बस करता था। और धीरे धीरे उसका शरीर उसकी आत्मा के साथ एक रिदम में चलने लगा। यही वह पॉइंट है जहां बर्नआउट खत्म होता है, क्योंकि जब एफर्ट आइडेंटिटी बन जाता है तो एनर्जी लीक होना बंद हो जाती है। आज अगर तुम थकान से बाहर निकलना चाहते हो तो मोटिवेशन छोड़ो, रूटीन बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। जो कहाँ है वह करो, भले बोरिंग लगे, भले भारी लगे, भले स्लो लगे, यही रास्ता है बाउंडलेस एनर्जी का। चैप्टर 4, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। सालों तक जीतने के बाद मियामोटो मुसाशी के सामने एक आखिरी बड़ी परीक्षा आई। एक ऐसा नाम जिससे पूरा जापान डरता था, सासाकी कोजिरो। कोजिरो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था। उसकी तलवार बिजली की तरह चलती थी, उसका नाम ही लोगों को हिला देता था। 1612 ईस्वी में दोनों एक छोटे से द्वीप पर मिले। कोजिरो वहां पहले से मौजूद था, साफ कपड़े, सलीके से बंधी हुई तलवार, पूरा आत्मविश्वास। वह जानता था कि आज वह जीतेगा। मुसाशी देर से पहुंचा, जानबूझकर। उसके कपड़े गंदे थे, बाल बिखरे हुए, हाथ में लकड़ी की तलवार थी जो उसने रास्ते में नाव से खुद काट कर बनाई थी। लोगों को लगा वह हारने आया है,
लेकिन मुसाशी के दिमाग में कोई डिस्प्ले नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई जीतने की भूख नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, क्लैरिटी। ड्यूअल शुरू हुआ। कुछ सेकंड, एक ही बार कोजिरो गिर पड़ा और उसके गिरते ही मुसाशी ने पलटकर देखा तक नहीं। वह खड़ा नहीं रहा, उसने अपनी जीत नहीं देखी, उसने किसी की तालियां नहीं सुनी, वह बस वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए जीत कभी लक्ष्य थी ही नहीं। उसका लक्ष्य था उस पल को पूरी तरह जीना। आज तुम इसलिए थके हुए हो क्योंकि तुम हर चीज को रिजल्ट से जोड़ देते हो। अगर काम का रिजल्ट अच्छा आया तो तुम खुश, अगर नहीं आया तो तुम टूट जाते हो। तुम अपनी शांति नंबर्स पर टिका देते हो, व्यूज, लाइक्स, मनी, अप्रूवल, और जब रिजल्ट कंट्रोल में नहीं होता तो तुम्हारी एनर्जी कोलैप्स हो जाती है। मुसाशी ने यह गलती नहीं की। वह जीत से जुड़ा नहीं था, वह मास्टर सी से जुड़ा था। उसके लिए हर फाइट प्रैक्टिस थी, हर मूवमेंट एक ध्यान था। उसने आउटकम छोड़ दिया था, और जब तुम आउटकम छोड़ देते हो तो तुम्हारे एक्शन साफ हो जाते हैं। डर चला जाता है, ओवर थिंकिंग चला जाता है, बस एक्शन बचता है। यही कारण है कि मुसाशी इतना शांत था। वह हार से नहीं डरता था, वह जीत के नशे में भी नहीं था, क्योंकि जिसने अपनी पहचान रिजल्ट से जोड़ ली वह कभी आजाद नहीं हो सकता। आज अगर तुम थकान से बाहर निकलना चाहते हो तो अपने काम को रिजल्ट से अलग करो। काम को काम रहने दो, जो तुम्हारे कंट्रोल में है वह दो। पूरा एफर्ट, पूरा ध्यान, पूरा प्रेजेंस, बाकी छोड़ दो। जब तुम रिकॉग्निशन के लिए काम करते हो तो हर काम भारी हो जाता है, लेकिन जब तुम मास्टरी के लिए काम करते हो तो काम हल्का हो जाता है। मुसाशी ने ज्यादा जोर लगाकर नहीं जीता, उसने खाली दिमाग से जीता। आज तुम भी यही कर सकते हो। रिजल्ट छोड़ो, प्रोसेस पकड़ो, और धीरे धीरे वही प्रोसेस तुम्हें उस एनर्जी तक ले जाएगी जो कभी खत्म नहीं होती। चैप्टर 5, द स्टिलनेस इनसाइड मूवमेंट। मियामोटो मुसाशी की ऊर्जा गुस्से से नहीं आती थी, आक्रामकता से नहीं आती थी, उसकी ऊर्जा शांति से आती थी। लोग सोचते हैं कि एक महान योद्धा हमेशा उग्र होता है, लेकिन मुसाशी इसके बिल्कुल उलट था। जब वह युद्ध में नहीं होता तो वह चुप होता, स्थिर होता। द्वंद्वों के बीच वह नदियों के किनारे बैठता था, अकेला, शांत। वह ध्यान करता था, चित्र बनाता था, लकड़ी को तराशता था। उसके लिए तलवार का रास्ता और कला का रास्ता अलग नहीं थे, दोनों में एक ही चीज चाहिए थी, पूर्ण उपस्थिति। मुसाशी ने कहा था, फ्रॉम वन थिंग नो 10,000 थिंग्स। मतलब अगर तुम एक जगह अपने दिमाग को शांत करना सीख लो तो वही शांति जिंदगी के हर हिस्से में फैल जाती है। लेकिन आज की जिंदगी देखो, तुम्हारा शरीर चलता रहता है लेकिन दिमाग कभी नहीं रुकता। तुम उठते हो और उसी पल सोच शुरू हो जाती है। तुम खाते हो और फोन देखते रहते हो, तुम आराम करते हो और दिमाग फिर भी भागता रहता है। ये मूवमेंट नहीं है, ये कैओस है, और कैओस एनर्जी को खा जाता है। समुराई आराम को रुकने में नहीं ढूंढते थे, वे आराम को मूवमेंट के अंदर ढूंढते थे। जब मुसाशी तलवार चलाता था तो उसका शरीर तेज था, लेकिन उसका मन शांत था। हर बार ध्यान था, हर सांस संतुलन थी। यही कारण है कि वह लड़ते हुए भी थकता नहीं था। आज तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम हर समय भाग रहे हो, लेकिन कहीं भी पूरी तरह मौजूद नहीं हो। तुम जिम में हो लेकिन दिमाग कहीं और है। तुम काम कर रहे हो लेकिन मन डिस्ट्रैक्ट है। तुम किसी के साथ बैठे हो लेकिन ध्यान फोन में है। इस टूटे हुए ध्यान में एनर्जी टिक ही नहीं सकती। मुसाशी ने एक बात साफ समझ ली थी, जब शरीर चलता है और दिमाग स्थिर रहता है तभी ऊर्जा बहती है। तुम्हें कहीं बाहर शांति ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने मूवमेंट के अंदर शांति लानी है। शायद तुम्हारे लिए वह शांति वर्कआउट में हो, शायद लिखने में हो, शायद टहलने में हो, शायद खामोशी में हो, लेकिन एक जगह चुनो और वहां पूरी तरह मौजूद रहो। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और वह काम। याद रखो, शांति का मतलब कुछ न करना नहीं है, शांति का मतलब है कुछ करते हुए पूरी तरह वहां होना। जब तुम ऐसा कर लेते हो तो दिमाग रुकता है, और जब दिमाग रुकता है तो ऊर्जा अपने आप लौट आती है। मुसाशी की ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं थी, उसकी ताकत उसके शांत मन में थी, और वही शांति उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा थी। चैप्टर 6, द ट्रू सोर्स ऑफ एनर्जी। जिंदगी के आखिरी वर्षों में मियामोटो मुसाशी दुनिया से अलग हो गया। वह एक गुफा में रहने चला गया। उस गुफा का नाम था रे गांडो। वहां कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, सिर्फ खामोशी। उसी खामोशी में उसने अपनी आखिरी किताब लिखी, द बुक ऑफ 5 रिंग्स। यह किताब तलवार की नहीं थी, यह किताब जिंदगी की थी। और उसमें उसने एक बात साफ कही, असली ताकत बाहर से नहीं आती, असली ताकत आती है खुद को पूरी सच्चाई से जानने से, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आज की दुनिया तुम्हें हर दिन नकली एनर्जी बेचती है, कैफीन, डोपामिन,
आराम, एंटरटेनमेंट, लेकिन इनमें से कुछ भी अंदर की खाली जगह को नहीं भरता, क्योंकि थकान शरीर की समस्या नहीं है, थकान अलाइनमेंट की समस्या है। जब तुम्हारे विचार कुछ और चाहते हैं, तुम्हारे काम कुछ और करते हैं और तुम्हारी आत्मा कुछ और मांगती है, तब ऊर्जा टूट जाती है। मुसाशी की जिंदगी में ऐसा नहीं था। उसके विचार, उसके कर्म और उसका उद्देश्य सब एक ही दिशा में चलते थे। इसलिए उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी, उसे लग्जरी की जरूरत नहीं थी, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, क्लैरिटी। और क्लैरिटी ही असली शक्ति है। अगर तुम थकान से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें जिंदगी को सिंपल बनाना होगा। बेकार चीजों को हाँ कहना बंद करो। ऐसी लड़ाइयां मत लड़ो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। ऐसे लोगों के लिए खुद को मत तोड़ो जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मुसाशी ने अपने रास्ते को डोकोडो कहा, मतलब अकेले चलने का रास्ता। इसका मतलब लोगों से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है भीड़ से डायरेक्शन मत लेना। अपना रास्ता खुद चुनो और उस पर ईमानदारी से चलो। जब तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक साथ चलते हैं तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तब तुम्हें ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम्हें एस्केप की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हें थकाती नहीं, वह तुम्हें ताकत देती है। आज तुम थके हो क्योंकि तुमने अपनी अटेंशन गलत जगह दे दी है, लेकिन तुम उसे वापस ले सकते हो। अभी तुम्हें ज्यादा आराम नहीं चाहिए, तुम्हें ज्यादा पर्पस चाहिए। आज से अपने मन को ट्रेन करो जैसे मुसाशी अपनी तलवार को ट्रेन करता था, धैर्य के साथ, स्पष्टता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ। जो काम का नहीं उसे काट दो और एक दिन तुम यह समझोगे, तुम कभी थके हुए थे ही नहीं, तुम बस अपने रास्ते से भटक गए थे। अपना रास्ता ढूंढो, अकेले चलो और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी।